जी नाजरीन, मैं हूँ जाहिद सुहेल। आज बात करेंगे हाफिजाबाद के हल्का NA67 की। अगर बात की जाए इस हल्का में वोटर्स के कुल तादाद की तो 8,10,723 जो है वो कुल वोटर हैं, जिनमें जो है वो 4,40,000 जो है वो मर्द हजरात हैं, जबकि 3,71,000 जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। इस हल्का में अब तक जो है वो 29 एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं, जिनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। इसी तरह अगर बात की जाए PP37 की तो इस हल्का में 2,64,000 जो है वो कुल वोटर्स की तादाद है। इस हल्का में अब तक जो है वो तकरीबन जो है 27 एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी हैं। इसी तरह अगर बात की जाए PP38 की तो इसमें कुल वोटर की तादाद जो है वो 2,86,000 है, जबकि इस हल्का में अब तक जो है वो 29 एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं। इसी तरह PP39 की बात की जाए तो 2,60,000 जो है उनमें वोटर्स की कुल तादाद है, और वहां पर जो है यानी कि PP39 में अब तक जो है वो 25 एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। NA67 की, PP37 की, PP38 की और PP39 में जो इलेक्शन के लिए जो है RO ऑफिस में जो एप्लीकेशन सबमिट की गई हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। 2-4 दिन के बाद जब वो फाइनल लिस्ट लगा दी जाएगी, इसके बाद जो है इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे और फिर जो है इलेक्शन का बाकायदा जो है कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाएगा। ताहम इसके बावजूद जो है इन उम्मीदवारों ने जब कागजात नामजदगी करवाई थी तभी से जो है वो अपनी कैंपेन का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारड़ ने NA67 की कैंपेन कर रही हैं। वसीम उल हसन नकवी जो हैं वो भी NA67 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो PP37 की तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो चौधरी आसफ चट्टा एडवोकेट जो हैं, और IPP से के प्लेटफॉर्म से जो है मियां मामून जाफर तारड़ जो हैं उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रखा है। इस तरह PP38 से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं शेख गुलजार जो हैं और मलक फूल खां अवान जो हैं उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पर कैंपेन का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी तरह जो है PP39 में जो है भट्टी बरादरान ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, जबकि चौधरी इमदाद मुबारक लोधरा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन का सिलसिला शुरू कर रखा है। अगर बात की जाए वोटर्स की, वोटर्स क्या कहते हैं? वोटर्स कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है यहाँ से जो है की सीट जो है वो जीती थी, और उन्होंने जो है पाकिस्तान के उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे उनसे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद तमीर करवाई थी, मंजूर करवाई थी, फ़ंड लिए थे। इस तरह DHQ हस्पताल हाफिजाबाद जब 300 बेड्स पर मुश्तमिल था वो मंजूर करवाया था, लेकिन जब उनकी इक़्तिदार ख़त्म हुआ, PDM की हुकूमत आई, तो वो जो प्रोजेक्ट है ना वो सिर्फ स्लो हो गए हैं, बल्कि जो है वो बेड्स की तादाद जो है वो भी काफ़ी कम कर दी गई है। हाफिजाबाद की आवाम जो है वो काफ़ी गम व गुस्से का इजहार कर रही है कि सिटी हाफिजाबाद से डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली शेख जो है वो उन्होंने विन किया था, लेकिन जो है वो चूँकि दौरे इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, इसलिए यहाँ पर कोई तरक्याती काम ना हो सके, जिसकी वजह से हाफिजाबाद की तमाम शाहराहें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। अलीपुर रोड के लोग जो हैं वो बहुत तंग हैं। इसी तरह जो है कसोकी रोड के जो रहायशी हैं वो भी जो हैं वो नाला नज़र आ रहे हैं। जलालपुर भटियाँ के लोग जो हैं, काले की मंडी के लोग जो हैं, सुखे की मंडी के जो लोग हैं, पिंडी भटियाँ के जो लोग हैं, कौलो तारड़ के जो लोग हैं, वनी के तारड़ के जो लोग हैं, इन तमाम इलाकों के लोग जो हैं उन इलाकों की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो हैं वो परेशान हैं। उनका यही कहना है कि इस वक्त जो है वो सोच समझ कर फैसला किया जाएगा कि किसको वोट देना है, किसको इनकार करना है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन यानी कि जो 8 फरवरी 2024 को जो मुमकिन इलेक्शन है उनमें NA67 से, PP37 से, PP38 से और PP39 से कौन मार्का जो है वो मारता है, कौन कामयाबी का हुमा जो है वो किसके सर जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ के हल्का के अवाम की तो वो काफ़ी जो है वो हमें गुस्से का इजहार कर रही है। जी।